सबसे पहले तो देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, घरौंडा वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए, उनको याद करते हुए, उनके त्याग और बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन करते हैं और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही घरौंडा सोशल मीडिया के तमाम साथियों द्वारा जो यूनियन का गठन किया गया और कौशिक जी को चेयरमैन नियुक्त किया गया, तो मैं अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से सभी सोशल मीडिया के पत्रकार बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आपकी एसोसिएशन इलाके के ज्वलंत मुद्दों को आम जनमानस तक पहुंचाने का काम करें। और कोई सवाल कोई हो? थैंक यू सर। सर, कल घरौंडा में तिरंगा यात्रा निकली थी और जो स्टेज से आपने देखा बयानबाजी हुई है, उसमें जो है टारगेट जो है कांग्रेस को और किसानों को बनाया गया। देखिए, कल सोशल मीडिया के माध्यम से भी और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक तिरंगा यात्रा का आयोजन प्रदेश भर में किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य तिरंगा यात्रा का हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का है जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई के अंदर अपना अहम योगदान दिया, अपनी जानों को, अपने प्राणों को न्यौछावर करके हम 135 करोड़ देशवासियों के लिए आज़ादी दिलाने का काम किया। परंतु सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से जिस प्रकार की बयानबाजी कल तिरंगा यात्रा में देखने को मिली, उससे साफ जाहिर था कि तिरंगा यात्रा का एजेंडा राजनीतिक था और कहीं ना कहीं स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने की बजाय, उन्हें नमन करने की बजाय भाजपा के नेता किसान आंदोलन के ऊपर अपनी भड़ास निकालते नजर आए, विपक्षी दलों पर अपनी भड़ास निकालते हुए नजर आए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमें लगा था कि बरसों बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कुछ समझ आई और उन्होंने पहली बार स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने का प्रयास किया, परंतु मुझे लगता है कि वो मिथ्या थी। और उसका कारण भी यही है कि स्वतंत्रता की लड़ाई के अंदर भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, इन लोगों का कोई योगदान देश की आज़ादी के अंदर नहीं रहा। ये पहले भी देश के साथ गद्दारी करते रहे अंग्रेजों के राज में, और स्वतंत्रता आंदोलन का डटकर इन लोगों के द्वारा विरोध किया गया। मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आरएसएस के लोग देश भर में एक भी आरएसएस का ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जिसे स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्त होती हो। स्वतंत्रता सेनानी पेंशन उन लोगों को मिलती थी जिन्होंने देश के ऊपर, देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना अहम योगदान दिया। क्या कोई आरएसएस का व्यक्ति है इस देश में जो स्वतंत्रता सेनानी पेंशन लेता हो? एक भी व्यक्ति कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर आसाम तक इनका नहीं है। आपने देखा होगा, नारा पूर्ण रूप से फेल है। और केवल यही पेपर नहीं, हर एक पेपर के अंदर लगभग यही हाल है। कोई भी भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण रूप से प्रदेश के अंदर लागू नहीं हो पा रही है। जो हमारे नौजवान हैं वो मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एक दिन पहले एग्ज़ाम का जो प्रश्न पत्र है जो वो लीक होता है। लीक कराने वाले भी इनके लोग हैं। प्रदेश भर में चर्चाएं चलती हैं कि कितने कितने लाखों रुपए के अंदर प्रश्न पत्र बिकते हैं। लोग लाखों रुपए इस प्रकार के लोगों को पहुंचाने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं सब मिली भगत है। और ये तो धन्यवाद करता हूं कि पुलिस प्रशासन का, जिन्होंने चुस्ती दिखा करके तुरंत प्रभाव से इस गैंग को पकड़ लिया। तो अगर गहराई से जांच होगी तो इसके अंदर इसकी जड़ें जो है वो भाजपा के नेताओं तक पहुंचने का काम होगा। पिछले दिनों राठौर साहब, आपने घरौंडा का दौरा किया था
जो जो चीज़ें बातें सामने आई थी, क्या लगता है कि घरौंडा में विकास है, सरकार कुछ काम कर रही है या अधिकारी सोए हुए हैं? देखिए, आप देख सकते हैं कि लगभग पूरे शहर का दौरा करने के बाद सोशल मीडिया के साथियों ने भी दिखाया कि पूरे शहर का बुरा हाल है। कोई भी विकास कार्य नहीं हो पा रहे, चाहे वो लाइटों की बात हो, गलियों की बात हो, सड़कों की बात हो। हर एक जगह भ्रष्टाचार जो है वो बिल्कुल व्यापक रूप से दिखने का काम होता है और सरकार पूर्ण रूप से फेल है। और मुझे लगता है कि भाजपा के नुमाइंदे जो यहाँ से हैं, वो उनका जो फोकस है वो किसी और दूसरी ओर बटा हुआ है और डेवलपमेंट ओरिएंटेड फोकस नहीं है, या कोई विजन जो है घरौंडा को लेकर के सामने नहीं आ पा रहा है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात भाजपा के लोग घरौंडा के लिए कर रहे हैं, किस प्रकार से रोजगार के साधनों को उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कराने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य जो नहीं है। हाँ, गाँव के अंदर ग्रांटें वो हर सरकार के अंदर आती हैं, उसे अगर कोई कोई डेवलपमेंट कहना चाहे या उसको कोई मापदंड बनाना चाहे तो मैं समझता हूँ कि वो एक छोटी सोच है। पेट्रोल और डीजल के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। अब तो स्थिति यहाँ तक आ चुकी है कि लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को चलाना लगभग बंद कर दिया है। कोशिश लोगों की होती है कि वो साइकिल का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जेब जो है वो डीजल और पेट्रोल को खरीदना अब गवारा नहीं हो रहा लोगों को। तो और लगातार कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे के ऊपर आवाज़ उठा रही है। पिछले दिनों भी हमने धरने प्रदर्शन किए, परंतु सरकार वचनबद्ध लगती है कि वो पूर्ण रूप से आम आदमी, छोटे व्यापारी, गरीब आदमी की कमर तोड़ने के लिए वचनबद्ध है। और मुझे लगता है कि जब तक जनता कड़े फैसले नहीं लेगी और जनता विरोधी सरकार को उखाड़ने का संकल्प नहीं करेगी, जब तक देश की समस्याएं और बढ़ती रहेंगी।